दिल्ली लिकर स्कैम में क्या हो रहा है, तो जहाँ पे दिल्ली के सीएम को अरेस्ट कर लिया ईडी ने, लाइक इज इट ऑल रिलेटेड? ओके, अगर तो देखेगा ना 10 साल, पूरा 10 साल ऐसा लगता है कि सब कुछ रिलेटेड है. Okay. एवरीथिंग इज चेस गेम. कुछ पावर्स होती है जो सेंटर के पास होती है. सो वी हैव 3 लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. ये 3 लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में. उसमें सब में सब्जेक्ट्स है, अलग अलग सब्जेक्ट्स है. तो जैसे पुलिस आ गया, वो स्टेट देखेगी. एग्रीकल्चर हो गया तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया, उसमें स्टेट और ये दोनों लिखी. इसलिए फार्म लॉज में इतने फट्टे हुए थे क्योंकि स्टेट का भी तो से होना चाहिए, जैसे सेंटर कैसे ले सकती है. एजुकेशन अगेन कॉन्करेंट लिस्ट, दोनों को देखना है ऐसे करके. तो दिल्ली में पहला केस चला 3-4 साल 2 साल पहले ऐसा कुछ. दिल्ली में केस स्टार्ट हुआ कि दिल्ली में जो सारी सर्विसेज हैं ये किसके कंट्रोल में रहेगी. लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो सेंटर अपॉइंट करता है, या चीफ मिनिस्टर की जो स्टेट अपॉइंट करता है. तो यू हैव 2 पावर स्ट्रगल्स विच डज नॉट हैपन इन नॉर्मल स्टेट. तो जैसे अगर छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो गवर्नर हो गया जो सेंटर अपॉइंट करते हैं, और चीफ मिनिस्टर. बट देयर इज अ क्लियर डिवीजन की चीफ गवर्नर क्या करेगा, चीफ मिनिस्टर क्या करेगा. चीफ मिनिस्टर के पास ही मोस्टली पावर्स होती है. तो स्टेट इज स्टेट के हाथ में, वैसा वाला. पर दिल्ली में क्वेश्चन ये उठा कि ये जो सारी सर्विसेज हैं तुम्हारे, पुलिस हो गया, स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी. ओके. तो आपकी जो ये सारी पुलिस हो गया, लैंड हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, ये सारी चीज़ें, और दिल्ली इज द एपी सेंटर. तो इनको लेके डिसीजंस कौन बनाएगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब तुम्हारा सेंटर, या फिर लोगों ने जो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया है वो. तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड, केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट सेड कि हाँ ये जो सारी पावर्स है, सारी की सारी पावर्स सारी की सारी पावर्स स्टेट के पास रहेगी. सिर्फ 3 पावर्स कुछ थी, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड. इन 3 के मामले में आप गवर्नमेंट, हाँ, ऐसा लॉ आया, सब कुछ हुआ. तो फाइनल ये हो रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर मिल रही थी इस जजमेंट में. एंड दे पास्ड अ लॉ, एनसीटी लॉ करके कुछ पास किया, जिसमें द पावर वॉज ट्रांसफर्ड अगेन टू लेफ्टिनेंट गवर्नर. कि नहीं, दिल्ली में जितनी भी सर्विसेज है उनको लेके जो पावर होगी, जैसे क्या, तो पुलिस को लेके कि पुलिस की कहाँ की रहेगी, कैसी रहेगी, किस चीज़ में एक्शन ले सकती है, क्या नहीं कर सकती है. लैंड को लेके कि एम्बेसी कहाँ बननी चाहिए, कहाँ पे क्या चीज़ बन, ऑल ऑफ दिस सारी पावर्स सेंटर लेगा, ना कि स्टेट लेगा. ये जजमेंट सेटल हो गया. दिस वाज अलग इंस्टेंस. अभी हम आते हैं दिल्ली लिकर पॉलिसी में. तो क्या होता है, मैक्सिमम सारे स्टेट्स में क्या होता है कि लिकर इज कंट्रोल्ड बाय स्टेट. वो ही टैक्स लगाते हैं, वो ही उनका करते हैं. तो दिल्ली का एक्साइज रेवेन्यू कुछ 4,000-4,500 करोड़ का आ रहा था. एंड आप मेड दिस पॉलिसी कि वो एक ऐसा दिल्ली लिकर पॉलिसी लेके आया जिसमें वो प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे थे. सो द आइडिया बिहाइंड इट वेरी सिंपल, बिजनेस प्रोपोजिशन. जैसे आपका स्टेट तो केरला हो गया, तमिलनाडु, ये सारे स्टेट, बैंगलोर देखो तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है लिकर से, क्योंकि आप 50%-60% टैक्स लगाते हो, तो अच्छा खासा पैसा मिलता है उससे. प्राइवेट प्लेयर लाना मतलब जो शराब भट्टियाँ होती है वो गवर्नमेंट नहीं चलाएगी, वो प्राइवेट प्लेयर्स आ सकते हैं उसको चलाने के लिए. तो अभी हर जगह गवर्नमेंट चलाती है. गवर्नमेंट देती है लाइसेंसेस, गवर्नमेंट के प्लेयर्स रहते हैं, टेंडर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं. ओके. तो अभी वो ऐसा बोल रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर आके टेंडर्स दे सकते हैं, प्राइवेट प्लेयर आके डिसाइड कर सकते हैं कि पूरा दारू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कितना डिस्काउंट देना है एमआरपी पे. तो ऑल ऑफ दिस हैव 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स. एक तो ये कि कंज्यूमर का एक्सपीरियंस अच्छा करना था उनको, जिस वजह से उन्होंने 2 बजे तक या 3 बजे तक दुकान खुली रह सकती है, होम डिलीवरी ऑफ लिकर स्टार्ट कर दिया, एमआरपी पे आप डिस्काउंट कर सकते हो. और दूसरा उनका था कि उनको एक्साइज रेवेन्यू जो 4,500 करोड़ था उसको 10,000 करोड़ लेके जाना था. ये सब सही हुआ, सब कुछ पास हो गया, सब कुछ सही चल रहा है. अब इसके बाद होते हैं पंजाब के इलेक्शन और गोवा के इलेक्शन, जिसमें आपकी विक्ट्री रही है फिर ऐसा कुछ. एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एलिगेशन लगा दिया कि इसमें धांधली हो रही है, फेवरेटिज्म हो रहा है. तो जिनको टेंडर मिल रहे हैं वो फेवरेटिज्म की वजह से मिल रहे हैं, या फिर उनको अनड्यू एडवांटेजेस मिल रहे हैं लोकेशन का या फिर किसी चीज़ का. एक ये लगाया. दूसरा एलिगेशन ये लगाया कि ये जो पैसा आ रहा है ये गवर्नमेंट के पास नहीं आ रहा है, एक्साइज डिपार्टमेंट के पास नहीं आ रहा है, आप इज मिसयूजिंग इट फॉर कैंपेनिंग पर्पसेज इन गोवा एंड पंजाब में. तो ये एलिगेशन लगा दिया. ओके. सो दिल्ली में जो दारू से पैसा इकट्ठा हो रहा है, हाँ, वो पैसा आप यूज कर रहा है आप गवर्नमेंट बनाने में, हाँ, पंजाब में एंड गोवा में. सो यू हैव वन तो स्ट्रीम सोचते जाना, ठीक है. दिस अभी जो एलिगेशन लगा ना, तो ये पैसे धांधली का एलिगेशन लगा है, विच इज मनी लॉन्ड्रिंग. तो वन ऑफ द डार्केस्ट लॉज दैट इंडिया हैज, ड्रैकोनियन लॉ बोलते, सेडिशन था एक, वो तो हट गया. दूसरा है अपना PMLA का लॉ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. इट्स वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट एक्ट, ठीक है. तो उन्होंने एलिगेशन भी ऐसा लगाया पैसे धांधली वाला, विच इज डन इन. तो ये आपका लॉ है PMLA, और PMLA का एक्शन लेती है ED. तो एक्शन वो लेती है. अब इंडिया के जो सारे लॉज हैं वो मानते हैं यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. तो तुमको पूरा बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता है.
PMLA, क्योंकि ये पैसे की धांधली से रिलेट किया, ब्लैक मनी टू वाइट मनी, ओरिजिन नहीं बताया, सोर्स नहीं बताया, कुछ भी किया, इफ इवन इफ अ स्लाइटेस्ट ट्रेस इज फाउंड, आपको PMLA में बुक कर लिया जाएगा। PMLA का ऑब्जेक्टिव है यू आर गिल्टी अनलेस 100% इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते हो। तो जब तक आप पूरा ये सेटिस्फाई नहीं कर देते हो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कि मैंने नहीं ही किया है, देयर इज नॉट इवन 1% डाउट, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। सो इसलिए PMLA में अगर कोई फंसता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए पूछा जाता है कि अरविंद केजरीवाल को बेल क्यों नहीं मिल रही, बिकॉज PMLA में आपको बेल नहीं मिलती है क्योंकि इट इज़ दैट सीरियस एन ऑफेंस, ये नॉन बेलेबल होता है, आपको बेल नहीं मिल सकती। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये PMLA एलिगेशन है। हाँ, तो अब ये होता है, हाँ, तो मेरे ख्याल से आज ही हियरिंग थी, ऐसा मंडे को हियरिंग। किसने लगाया ये केस? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, सेंटर ने लगाया ये। अच्छा, सेंट्रल ने लगाया। बिकॉज द एक्साइज डिपार्टमेंट, सो everything is alleged till the court does not prove it, तो they allege that the revenue जितना आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, और जो टेंडर्स अगर भी उन्होंने लिए वो पैसे खा के किए या फिर फेवरेटिज्म से किए, सो इट वाज नॉट अ फेयर सिस्टम। तो इफ द गवर्नमेंट इज कंडक्टिंग टेंडर्स की कौन, तो इट हैज़ टू बी फेयर, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। तो इवन वन पेपर मिसस्लिप हुआ, कुछ हुआ, वो सारी चीज़ हो जाएंगी। तो अब ये होता है कि पुलिस कस्टडी जो होती है वो 15 दिन की होती है, फिर नेक्स्ट 15 डेज उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो 60-90 डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ दी, वो आप 60-90 डेज के लिए और एक्सटेंड कर सकते हो। तो तब तक उसको बेल नहीं ही मिल सकती है, एंड दैट्स वाई इट्स इतना ऐसा कि PMLA का लग गया। बट इससे अब अब आई टोल्ड यू अबाउट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है कि हमारी इलेक्शन की डेट आती है और जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता है आप पार्टी फंड यूटिलाइज करते हो। अब अगर किसी पे, अरविंद केजरीवाल पे या फिर किसी सोदिया पे, जिस पे भी लगता है PMLA का, तो ऑल द प्रॉपर्टी, एवरीथिंग जो लगता है कि शायद ये धांधले से खरीदी गई है, यू कैन सीज इट, यू कैन फ्रीज ऑल एसेट्स। तो तुम्हारा घर, सब चीज़ें, तुम कैंपेनिंग के लिए पार्टी फंड, खुद का पैसा तो कोई लगाएगा नहीं पार्टी फंडिंग में, पर तुम सब कुछ फ्रीज कर सकते हो। तो पार्टी फंड थोड़ी फ्रीज कर सकते हो? नहीं कर सकते, बट इन अ वे एवरीथिंग हैज़ बीन फ्रोजन ना। अगर तुमको बड़ा से बड़ा लॉयर भी रखना है, कुछ भी करना है, सब कुछ पार्टी की कैपेसिटी से होता है, बट इन अ वे इतने क्रूशल पॉइंट पे, यू सी इलेक्शंस, उसमें तुम्हारा स्टेट का हेड तुमको चाहिए होता है एपिसेंटर पे, टेबल पे, कि वो स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, ये करना है, कैंपेनिंग ऐसी करनी है, एंड ही इज इन जेल, सो यू कट हिम ऑफ एवरीथिंग। तो इसकी टाइमिंग बहुत स्ट्रेटेजिक थी। अब इसमें अरविंद केजरीवाल की गलती क्या है, तो आई विल टेल यू दूसरा साइड कि ये सारी चीज़ें हुई, कोर्ट ने समन्स भेजे थे, 9-10 समन्स भेजे थे, मतलब कोर्ट ने 9-10 बार उनको नोटिस बुलाया था कि आओ करके, ED ने भी भेजा था कि आओ। अरविंद केजरीवाल डिड नॉट गो सेइंग कि जो समन्स थे उसके रीजन स्पेसिफाइड नहीं थे कि आर यू कॉलिंग मी एज अ विटनेस, या फिर इन्वेस्टिगेशन के बुला रहे हो, या फिर कुछ भी बुला रहे हो, तो शायद ये पहले चीज़ें हो जाती। तो 9-10 बार, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी बहुत स्ट्रिक्टली बोला कि हम बेवकूफ़ है क्या, तुमको 9-10 बार बुला रहे हो, आ क्यों रहे हो करके। तो क्योंकि वो गए नहीं, इसकी वजह से ये हाँ। अब अरविंद केजरीवाल का कहना भी ये है कि 200 से ज़्यादा रेड्स पड़ चुकी है, इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी है, एंड अभी तक आपने एक भी प्रूफ नहीं लाए देने के लिए कि क्या वो पॉलिसी गलत थी या उसकी कोई अनड्यू बेनिफिशरीज थी या फिर एक भी पैसा मैंने उस पर से लिया है। तो देयर इज़ नो प्रूफ, अभी तक बाहर नहीं आया। तो ED इज़ नॉट अंडर एन ऑब्लिगेशन कि कॉमन पैन को अभी बताया कि आया कि नहीं, तो केस जब खत्म होगा तो वो होगा। तो दोनों साइड्स का ये है। सो लॉज आर क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए ना हर चीज़ बहुत धीरे धीरे होती है। तो ऐसा बोलते हैं कि गवर्नमेंट बहुत फटाफट काम क्यों नहीं करी, क्योंकि हल्का सा एक डॉक्यूमेंट मिस एंड यू हैव सो मेनी तलवारें लटकती हुई तुम्हारे ऊपर। ओके, फॉलो अप क्वेश्चन ऑन दिस, राइट, कि अब आम जनता को तो इस पे ऐसा लगता है कि ये दो पार्टीज के बीच में राइवलरी है, इसकी वजह से एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहा है किसी ना किसी तरह की तरह, राइट? एंड डू यू थिंक दिस हैज समथिंग टू डू विद इट? So I think when you think of politics, your first picture comes is of competition. हाँ, ये कंपटीशन ने करवाया है ये। और यार ये जो अभी हो रहा है ये कुछ भी नहीं है। इससे पहले की इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री तुम देखो, बूथ कैप्चरिंग हो रही है, प्राइम मिनिस्टर को सजा हो रही है, सब कुछ हो रही है। अपन तो और माहिर खिलाड़ियों को देख चुके हैं। तो पीपल शुड बी अवेयर, पीपल इन पोजिशन शुड बी अवेयर ऑफ थिंग्स लाइक दिस टू बी हैपन। पॉलिटिक्स इज अ चेस गेम। आपको पता होना चाहिए अगर क्रूशल टाइम आ रहा है तो हाउ टू यूज लॉज इन योर फेवर। If you've been summoned, you go and answer it. You don't dodge it. अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।